हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप ये सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और जबरदस्त भी होंगे। तो तैयारी आप लोग बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो क्लास 10 का द्विघात समीकरण का हम लोग प्रश्नावली 4.2 को करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है वो पढ़ने का प्रयास करेंगे और उसको सही तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। ये आप लोग जानते भी होंगे और फिर से इसको समझेंगे और सीखेंगे भी। तो गुणनखंड विधि से क्वेश्चन नंबर 1 का कह रहा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। है ना, आप लोग को पता होगा कि जो द्विघात समीकरण है गुणनखंड विधि से सॉल्व कैसे किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है x² माइनस 3x माइनस का 10 बराबर का 0। है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे। x² माइनस का 3x और माइनस का 10। तो पहले इसको सॉल्व गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x² और यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करते हैं। तो x² गुणा का 10 तो कितना हुआ x² इंटू 10x²। ये 10x² हुआ तो ये यहाँ पे x² लिख देंगे। ये अब इसमें देखेंगे कि 10 इंटू x² तो ये x² माइनस का, अब यहाँ पे कितना करेंगे कि ये 10 जो है ये 10 का गुना भी आ जाए और प्लस माइनस करने पे 3 भी आ जाए। तो कितना करेंगे आप लोग देखिए, तो यहाँ पे 5 और माइनस का 5 रखेंगे और प्लस का 2 रखेंगे। तो 5 दूना 10 ये भी निकल कर आ गया और 5 में से 2 जाएगा तो 3 ये भी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 5x और प्लस का 2x और माइनस का 10 बराबर 0। ये गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करते हैं और इसको पहले पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुना करके देखते हैं। तो 10x² ये क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 10 जो आया है इसको प्लस माइनस करने पे ये संख्या निकलेगी और गुना करने पे ये संख्या निकलेगी। तो माइनस का 5x और प्लस का 2x कितना हुआ माइनस का 3x और 5 गुना का 10, यानी कि हम लोग ये समीकरण को सॉल्व करने इस समीकरण पे गुणनखंड विधि सॉल्व हो सकती है। तो अब आगे देखिए x², अब इसको भाग लेंगे। तो इसमें भाग लेने के लिए कॉमन कौन बच रहा है x, तो x को कॉमन लेंगे x। तो x का x से भाग करेंगे तो एक x खत्म हो गया तो एक x बचा। तो x माइनस का 5 x इंटू 5 तो x खत्म हो गया तो सिर्फ 5 बचा। भाग कर रहे हैं गुना नहीं। तो यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि x का x² से भाग करेंगे तो x बचेगा और x का 5x से भाग करेंगे तो माइनस का 5 होगा क्योंकि x खत्म हो गया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस का 2। अब इसमें देखिए जब 2 का भाग करेंगे 2x से तो कितना होगा, तो 2 1 जो 2 ये खत्म हो गया तो x और 5 गुना का 10 है ना, तो माइनस का 5। देख लिए आप लोग, इस प्रकार इसको भाग करके निकाल लिए तो बराबर 0। अब इसमें हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या करना है कि इसमें देखना है कि ये जो x माइनस का 5 और x माइनस का 5 इसमें भी ये दोनों इक्वल रहना चाहिए। ये दोनों क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। तो इसको इक्वल करने के लिए ही इस प्रकार का मेथड यूज किया जाता है। तो x इंटू x माइनस 5 तो एक x माइनस 5 निकला और x और ये जो x माइनस 5 निकल गया है तो ये बचा जो 2 यहाँ पे ये एक ही, इसको कॉमन लेंगे ना, ये 2 है। हम लोग बराबर करने के लिए इसको एक कॉमन बाहर निकालें x माइनस का 5 और ये जो बचा x प्लस 2। अब इसको देखिए तो क्या बोल रहा है, समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए पहले इसको क्या करेंगे x माइनस 5, ये दोनों को सॉल्व करने के लिए x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना हुआ, x बराबर माइनस का 5 है तो इधर आ जाए, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। यानी मूल जो हम लोग निकाले समीकरण का x बराबर 5 और x प्लस 2 का करके देखते हैं तो बराबर का 0 x
और x बराबर ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का 2, यानी हम लोग मूल निकालनी है। मूलों की संख्या कितनी हुई, मूल बराबर, अतः मूल बराबर यानी x बराबर 5 और माइनस का 2। यही हम लोग आंसर इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए, जो आप लोग पहले भी करके सॉल्व करके आप लोग इस मेथड को जानते होंगे। तो देखिए अब क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 2 है 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 है ना। तो इसको द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 2, यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन 2 का सॉल्व। क्वेश्चन 2 सॉल्व, ये हो गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 है। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं 2x स्क्वायर इंटू, यानी पहली संख्या इंटू लास्ट संख्या को गुना करते हैं। तो पहली संख्या 2x स्क्वायर है और लास्ट की संख्या माइनस का 6 है। तो 6 गुना का 12 यानी कि माइनस का 12x स्क्वायर, ये हो गया। तो 12x स्क्वायर को देखेंगे तो हम लोग इसमें जानेंगे कि 12 कैसे आएगा। तो कितना करेंगे कि हम लोग को प्लस माइनस करने पे प्लस का x भी आ जाए और माइनस करने और गुना करने पे इसका भी माइनस का 6 आ जाए। तो कितना रखेंगे, तो रख के देखते हैं। 4 तिहाई 12 और 4 यानी कि यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर, पहले इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का प्लस x है, प्लस का x है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, यानी प्लस का 4, यहाँ x कर देते हैं प्लस का 4, क्योंकि प्लस का है तो बड़ा का चिन्ह प्लस में होगा, और माइनस का 3x है ना। यानी 4 में से 3 गया 1, यानी x ये प्रूव हो गया 4 तिहाई 12, और ये भी प्रूव हो गया 4 तिहाई 12, और यहाँ पे माइनस का 6 बराबर का 0 हो गया। तो ये जो है क्वेश्चन 4 तिहाई 12 यानी 6 दुना 12, इसका ये क्लियर हो गया। अब इसमें क्या करेंगे देखिए, तो 2x स्क्वायर प्लस का 4x, तो अब इसको हम लोग भाग करेंगे। तो भाग करने के लिए x को बाहर निकालेंगे, x को कॉमन लेंगे। तो x को कॉमन लेने के लिए x इंटू, तो x इंटू x यानी कि कितना बचा, 2x बचा, ये 2x हो गया इसमें। अब इसको देखिए, सॉरी यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है और 6 है। तो इसको करने के लिए 2x को कॉमन लेंगे, 2x को, जो कि ये भी इसका भी मान निकल जाएगा। तो 2x को कॉमन लिए तो ये कितना बचा, 2x से 2x कट गया, यानी भाग दे रहे हैं हम लोग, तो कितना बचा x से। अब इसको देखिए 2x, तो 2 दूना का 4, यानी कितना हुआ x, ये x खत्म हो गया, 2 दूना 4 यानी x प्लस का 2, और ये माइनस का 3, और यहाँ पे देखिए x, तो x खत्म, x तो x से 3x, तो x बचा, ये माइनस का 3 बाहर आया तो x, और ये इसमें देखिए 3 दुना का 6 है ना, 3 दुना का 6 यानी कि कितना हुआ, 2 तिया 6, 3 दुना 6 यानी कि माइनस का प्लस का 2, ये हो गया, ये दोनों कॉमन हो गया। तो ये 2x, तो x इसमें कॉमन, ये दोनों कॉमन आ गया, ये दोनों भाग से, तो x प्लस का 2, और ये बचा कितना 2x, ये वाला 2x, और ये कितना है माइनस का 3। देख लिए आप लोग, इस प्रकार ये भाग से इसको सॉल्व कर लिए। तो इसको अब कर लेते हैं, क्या मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए x प्लस का 2, ये हो गया, बराबर का 0, इतना आया। तो x बराबर कितना हुआ, ये प्लस का 2 है तो इधर आएगा, तो कितना होगा माइनस का 2, माइनस का 2, ये हो गया मूल। अब इसमें 2x माइनस का 3 बराबर का 0, ये हो गया। तो 2x माइनस का 3 बराबर 0, यानी x बराबर ये कितना हुआ, माइनस, इधर ये पक्षांतर गया तो माइनस का 3x, तो इधर आएगा तो क्या होगा
सॉरी पहले इसको करते हैं, ये 2x जैसे वैसे उतारेंगे, उसके बाद इधर आएगा तो ये प्लस का हो गया। अब x बराबर कितना हुआ 3/2 बराबर 0, ये खत्म हो गया। तो क्या हम लोग मूल क्या, अतः मूल बराबर x, x यानी मूल x है, तो x बराबर कितना हुआ -2 और 3/2 आंसर। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे और उसको भी करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है √2x² प्लस का 7x और प्लस का 5√2 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या देखेंगे, वही जो हम लोग फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म कितना है 2x² इंटू 5 इंटू 2, 5 इंटू √2, तो 5 इंटू √2, ये देखिए यहाँ पे 5 गुना का 10। इसको करने के लिए 2x² √2 और √2, तो √2 और √2 को जब गुना करेंगे, चलिए ऐसे ही करते हैं, तो √4 हो गया। अगर √4 को हटाएंगे तो कितना हुआ 2, ये हो गया 2x², क्योंकि √4 का जो रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो 2 होता है। तो अब कितना बचा यहाँ पे 5, तो यानी 5 गुना का 10x²। ये हम लोग गुना करके जान गए कि यहाँ पे जो टर्म की संख्या होगी अगर 10 होगी तो यहाँ पे प्लस माइनस करने पे 7 और यहाँ पे प्लस माइनस गुना करने पे 10 आनी चाहिए। तो कैसे आएगा उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे लिख देंगे √2x² और प्लस का 7x, तो प्लस का 7x है तो कितना हम लोग लिखेंगे 10 आना चाहिए। तो प्लस माइनस करने पे 7 आना चाहिए और गुना करने पे 10 आना चाहिए। तो कितना रखेंगे, तो 5 गुना का 10 और 5 और 2 7, यानी कि प्लस का 5x और प्लस का 2x, यानी 5 गुना 10 और 5 और 2 7, वो क्लियर हो गया। उसके बाद 5√2, ये 5√2 बराबर 0, ये हो गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है इसको देखिए, करने के लिए पहले √2 को देखेंगे, √2 को, तो √2x², इसमें देखिए 5 प्लस रूट, तो इसको भी रूट में करेंगे, √2 गुना का √2x, ये हो गया, और प्लस का 5 और प्लस 5√2 बराबर का 0, ये हो गया। तो इसमें हम लोग इसको रूट में क्यों लिए, ये जो है संख्या, अगर यहाँ पे √2 है, देखिए तो यहाँ पे 2 है, तो क्या हम लोग √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 आएगा। तो इसीलिए इस √2 का सॉल्व करने के लिए ऐसे 2 को हम लोग लिखे हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉमन लेने के लिए निकल जाएगा, तो इसको कॉमन लेने के लिए क्या बचा √2, यानी √2 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे √2x को कॉमन ले लिए, तो ये क्या हुआ, √2x को कॉमन लिए तो बचा √2x और √2x खत्म हो गया तो x बचा। और इसमें अब देखिए ये √2x और √2x भाग से खत्म किया, ये दोनों कट गया, तो बचा कितना √2। इसीलिए ये जो 2 था इसको हम लोग रूट में बदल लिए, तो √2 इंटू √2 कितना होगा 2। अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए हम लोग √2 को काटने के लिए यहाँ पे ऐसे सॉल्व किए। अब इसको देखिए प्लस का 5 है, ये प्लस का 5 कॉमन लिए, तो 5 इंटू 5 है, ये खत्म हो गया तो x, और 5 इंटू 5 ये भी खत्म हो गया तो प्लस का √2 बराबर का 0। ये दोनों क्या हो गया कॉमन हो गया, ये दोनों बराबर हुआ दोनों में, तो क्या बचा x प्लस का √2 क्या निकला इसमें, तो x प्लस का √2 और यहाँ पे 5, तो x यहाँ पे 2 है ना, सॉरी, √2x और प्लस का 5 हो गया। तो अब हम लोग इसका मूल ज्ञात करेंगे, तो x प्लस का 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2, ये हो गया। और इसका √2x बराबर माइनस यहाँ पे प्लस का 5 बराबर 0, ये हो गया प्लस का
5 बराबर 0, तो कितना बचा √2, यानी कि √2x बराबर कितना हुआ -5, ये हो गया। इधर पक्षांतर किए तो यहाँ पे देखिए x बराबर कितना हुआ 5√2, अतः क्या है, मूल बराबर मूल x बराबर कितना हुआ -5, इस -√2, और यहाँ पे क्या हुआ -5√2, ये हम लोग मूल ज्ञात कर लिए। सॉरी यहाँ रूट में है, यहाँ ध्यान नहीं दिए थे, ये √2 है ना, -√2, यहाँ पे रूट था ना तो यहाँ पे नहीं लिखे थे। इस प्रकार क्वेश्चन 1 2 3 सॉल्व किए। तो आज क्लास यहीं तक रहने देते हैं। क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप लोग चाहे घर पे इसको और जो 4 5 क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिएगा और क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।